ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक और अधिकारियों ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को फ्लैग लगाया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राज्यवासियों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में सैन्य परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए अपना योगदान देते हुए लोगों से भी योगदान देने की भी अपील की। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर में प्रातःकाल भ्रमण के लिए पहुंचे। राजनीति, क्रिकेट और बैडमिंटन के कोर्ट में शॉट लगाकर छाए धाकड़ धामी। इंडोर स्टेडियम पहुंचकर नवोदित खिलाड़ियों के साथ खेला बैडमिंटन। सीएम धामी ने जमकर लगाए बैडमिंटन शॉट। राजनीति पिच पर विरोधियों को पटखनी के बाद क्रिकेट और बैडमिंटन में लगा रहे जबरदस्त शॉट। हर पिच पर धामी की धमक। अपनी चाणक्य नीति से विरोधियों को कर देते हैं परास्त। खिलाड़ियों का किया उत्साहवर्धन। युवा खिलाड़ियों से की बातचीत। खिलाड़ियों को मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। स्थानीय जनता से भेंट कर जाना उनका हालचाल। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में लिया फीडबैक। धामी पहुंचे सरयू नदी के तट पर विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड के उभरते प्रतिभाशाली खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए पूरी तरह से तैयार। बागेश्वर क्षेत्र की भी और फिशिंग सेंटर में बढ़ रहा आगे। महिलाएं कर रही हैं उल्लेखनीय कार्य। तेजी से कर रहे विकास कार्य। साल में यहाँ के हमारे युवा खिलाड़ियों से भी मिला, बच्चों से भी मिला, उनके बीच में भी गया हूँ। और सरयू का अपना महत्व है। लोग यहाँ पर उत्तरायणी के पर्व के अवसर पर बहुत बड़ी मात्रा में विधि विधान से अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार, अन्य धार्मिक काम करते हैं। उस दृष्टि से इस पूरे क्षेत्र का एक समग्र विकास हो, समग्र रूप से इसका मास्टर प्लान बने, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। भगवान बागनाथ की कृपा से, बैजनाथ की कृपा से, यहाँ के हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से ये क्षेत्र अब धीरे धीरे काफी प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर कीवी मिशन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। अन्य जो हमारे मत्स्य के क्षेत्र में हैं, पशुपालन के क्षेत्र में हैं, हमारी महिलाएं यहाँ की बहुत अच्छा काम कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह यहाँ पर पुराने हमारे जो पौष्टिक रूप से लाल चावल हैं, मड़वा है, भट्ट हैं, गहत हैं, सभी का उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। माल्टा का भी बढ़िया स्कोप है। तो उस दिशा में कल व्यापक रूप से मैंने विस्तार से सभी विभागों के साथ बैठक की है। जल्दी इस दिशा में हम कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए भी पूरी तरह से काम करेंगे, जिससे कि इस क्षेत्र के हर एक नौजवान को रोजगार मिले। हमारी जो मातृशक्ति है उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहाँ का समग्र विकास हो, क्योंकि ये जनपद हमारा एक ऐसा जनपद है जिसमें सभी प्रकार की प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमको उपहार हमको मिले हुए हैं। प्रकृति का हमको आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। हम सब मिलकर इसको आदर्श जनपद के रूप में आगे बढ़ाएंगे। और एडिशनल एसपी जेआर जोशी मुनिकीरेती पहुंचे और थाने में पुलिस पेंशनर्स के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य पेंशनर्स की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान का भरोसा देना रहा। बैठक के दौरान एडिशनल एसपी जेआर जोशी ने एक एक कर सभी पुलिस पेंशनर्स से उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। पेंशनर्स ने अपनी विभिन्न दिक्कतें उनके सामने रखी। एडिशनल एसपी ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि पुलिस विभाग उनकी हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर है। उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कई समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित समाधान का आश्वासन देने के लिए एडिशनल एसपी जेआर जोशी का आभार व्यक्त किया।
ये आज पुलिस पेंशनर का वार्षिक सम्मेलन किया गया था। ये हमारे मुनिकीरेती और नरेंद्र नगर क्षेत्र में जितने भी हमारे पुलिस पेंशनर रह रहे हैं उनको आज बुलाया गया था, उनकी बैठक की गई। तो उनके कुछ समस्याएं थी, जैसे हेल्थ कार्ड से संबंधित थे और कुछ और व्यक्तिगत समस्याएं, और कुछ सुझाव थे जैसे कि अपने क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ सत्यापन से संबंधित है, या कुछ साइबर फ्रॉड से संबंधित कुछ सुझाव थे उनके जो है। और बाकी हमने उनसे सहयोग भी अपेक्षित किया है कि यदि कहीं कोई संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना है जो विभाग के हित में हो, तो हमसे शेयर करें। और कभी भी कोई भी समस्या होती है तो पुलिस से जो है हमसे संपर्क करें और हम पूरा सहयोग और समाधान करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। एसआईआर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी एसआईआर का करती है समर्थन, राज्य के हित में है एसआईआर। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट का पहाड़ी प्रवासी समाज के लोगों से आह्वान, मेरी गणना मेरा गांव पहल के तहत अपने पैतृक गांव में कराएं अपनी जनगणना अपने गांव में करने से जो है पहाड़ की जनसंख्या नहीं हो सकती कम। इसके साथ ही बीजेपी एसआईआर के लिए अपनी टीम जल्द करेगी गठित, मतदाता सूची का ठीक से अवलोकन और शुद्धिकरण हो, इसके लिए बीजेपी निर्वाचन आयोग के साथ खड़ी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर एसआईआर का समर्थन करती है। एसआईआर राज्य के हित में है और मैं इस बात को इस नाते भी कहता हूं, हमने आह्वान भी किया है अपने सारे जो पुरोहित समाज के लोग देश के किसी भी कोने में हैं, मेरी गणना मेरा गांव, तो वो अपनी गणना अपने गांव में कराए। गांव पहाड़ की जनसंख्या, अगर हम सब लोग प्रेरित हों और अपनी जनगणना अपने गांव में कराए तो पहाड़ की जनसंख्या कम हो नहीं सकती है। और हमने भारतीय जनता पार्टी दल के नाते भी एसआईआर के लिए अपनी टीम गठित हम करने वाले हैं। जब भी उत्तराखंड एसआईआर गठित होगा, हम मतदाता सूची का ठीक प्रकार से अवलोकन हो, शुद्धिकरण हो, उसके लिए हम निर्वाचन आयोग के साथ खड़े हैं। ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण कर रहा बसे लोगों पर एक बार फिर नगर निगम की जेसीबी गरजी। अतिक्रमण हटना शुरू हुआ तो कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर कब्जाधारियों के पक्ष में कुछ प्रतिनिधि भी पहुंचे, लेकिन नगर निगम की सख्ती के आगे उनकी एक न चली। देखते ही देखते नगर निगम की टीम ने 60 से अधिक कब्जाधारियों को अतिक्रमण ध्वस्त कर मौके से हटा दिया। हालांकि मौके पर कब्जाधारियों ने विरोध करने का भी प्रयास किया। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट का कहना है कि समय समय पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कुछ समय पहले बरसात के दौरान भी चंद्रभागा नदी किनारे अतिक्रमण हटाया गया था। उसी दौरान दोबारा कब्जा नहीं करने की नसीहत भी कब्जाधारियों को दी गई थी। बावजूद इसके उन्होंने दोबारा से नदी किनारे जमीन पर कब्जा किया और अपनी झुग्गी झोपड़ी बना ली। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई के दौरान कब्जा करने वालों ने आरोप लगाया है कि नगर निगम की टीम बार बार उन्हें अतिक्रमण के नाम पर हटा रही है, लेकिन जहां शहर में पक्के अतिक्रमण हुए हैं वहां नगर निगम की टीम का जोर नहीं चल रहा है। आप भी जानते हैं कि भाई ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो यहाँ बनते नहीं है। ये झुग्गी झोपड़ियाँ पन्नियाँ डाल लेते हैं, थोड़े बांस के ऊपर बना लेते हैं। तो बरसात से पहले यहाँ कार्रवाई हुई थी, हर बार होती है। उसके बाद भी हम 2-3 महीने में ड्राइव चलती रहती है। और अभी भी जो मेन इश्यू रहता है कि इनका एक तो गंदगी, नदी चाहे चंद्रभागा नदी है, सहायक नदी है, पर उसमें भी गंदगी बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ये लोग जब बस यहीं रहते हैं तो फिर अपने सारे एक्सक्रीटा वगैरह भी इसी में डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो इसलिए कार्रवाई समय समय पर चलाई जाती है। अभी फिर ये कार्रवाई उसी के तहत नगर निगम ने, प्रशासन ने और पुलिस ने ज्वाइंटली इसको रन किया है। सुबह नगर आयुक्त महोदय खुद यहाँ पर थे उपस्थित, और अब ये आज तो पूरा चल ही रहा है। और आगे बढ़ेंगे, जहां दिव्यांग सप्ताह दिवस पर वॉक फॉर डिसेबिलिटी का आयोजन किया गया है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल ने वॉक फॉर डिसेबिलिटी का शुभारंभ किया। डीएम संघ अर्ली मॉर्निंग वॉक बढ़ा दी गई। बौद्धिक दिव्यांगजन का हौसला, बच्चों से संवाद कर किया उत्साहवर्धन। रैली में 300 बौद्धिक दिव्यांगजन और बच्चे उत्साह के साथ हुए शामिल। जागरूकता संदेशों से गूंजा शहर का मार्ग। बौद्धिक दिव्यांग समाज के अभिन्न अंग डीएम समीन बंसल ने कहा, दिव्यांगों के हितों की रक्षा, सुलभ वातावरण मुहैया कराना हमारा परम दायित्व। बौद्धिक दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में जोड़ना लक्ष्य, सुलभ वातावरण तैयार करना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता। देखिए, हमारा वर्ल्ड डिसेबिलिटी वीक अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उसकी स्पिरिट ये है कि हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, चाहे विद स्पेशल मेंटल नीड्स और फिजिकल नीड्स, उनको स्ट्रेंथ, उनकी कैपेसिटीज में एनहांसमेंट
और उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा करना, सो दैट to some extent we can drive home the message. If we nurture them properly, so they are able to do anything possible which an so-called able man or woman is capable of. उनकी फैमिलीज को हैंड होल्ड करना, हमारी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे जिले में, रेफेल, स्पेशल ब्लाइंड स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अलाइक जो डेडिकेटेड हैं फॉर दिस कॉज, और गवर्नमेंट को भी दे असिस्ट इन मूविंग फॉरवर्ड द कॉज. सो एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सरकार पूरी प्रयासरत है कि ऐसी इंस्टीट्यूशंस को हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम in at every hour we should stand by them. और जो हमारा ये स्पेशल वर्ग है, they constitute about 20% of India's total population. तो by way of that ये एक सब्सटेंशियल वर्ग है, और इसमें हमें अगर हमें स्पेशल प्रोविजंस भी करने पड़ते हैं अपने एक्ट्स में और लेजिस्लेशंस में, तो वो भी गवर्नमेंट द्वारा सहर्ष किए जाते हैं. माननीय मुख्यमंत्री जी, ऑनरेबल सीएम का भी ये संकल्प है कि जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन है, स्पेशल वर्क है, और जो ये 20% हमारा ग्रुप है. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. नमस्कार.